Hello kids, how are you all? I hope you all are doing well. So today in this chapter, we will learn about the food we eat. तो बच्चों आज इस चैप्टर में हम उन फूड के बारे में जानेंगे, उस भोजन के बारे में जानेंगे जो हम खाते हैं, राइट? वो खाना जो हम खाते हैं. ओके, सो लेट्स थिंक एंड डू दिस स्मॉल एक्टिविटी. सो टिक द फूड दैट इज मेड फ्रॉम मिल्क एंड क्रॉस द अदर. तो यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स हैं, राइट? आप पहचान भी पा रहे हो वो फूड आइटम्स कौन कौन से हैं, है ना? तो आपको देखना है कि ऐसे कौन कौन से ये फूड आइटम्स हैं जो मिल्क से बनाए जाते हैं, है ना? और जो मिल्क से बनाए जाते हैं उनको आपको टिक करना है, और जो मिल्क से नहीं बनाए जाते हैं उनको आपको क्रॉस करना है. सो दिस इज पनीर, राइट? एंड पनीर इज, यस, इट इज मेड फ्रॉम मिल्क, राइट? बट ब्रेड इज नॉट मेड फ्रॉम मिल्क. Similarly, cake is made from milk because the cream is made from it. Okay, तो जो इसका क्रीम वाला पार्ट है वो मिल्क से बनाया जाता है. वैसे ही जो कर्ड है ये भी मिल्क से बनता है. This is what? This is samosa. It is not made from milk. And this is butter which is also made from milk. Okay? So बच्चों ये कुछ फूड आइटम्स थे. Now we all need food, right? तो हम सभी को फूड चाहिए, है ना? बी इट अ स्मॉल एनिमल, है ना? कोई एनिमल हो या कोई प्लांट हो या चाहे ह्यूमन बींग्स हैं, सभी को तो फूड चाहिए होता है, राइट? अगर हम किसी बर्ड को देखें तो बर्ड भी क्या अपना दाना खाती है ना? कोई काव है तो काव भी ग्रास खाती है. तो हम देखते हैं हर एनिमल जो है वो कुछ ना कुछ खा रहा है. किस लिए खा रहा है वो? टू गेट एनर्जी फ्रॉम दैट फूड, है ना? तो हम खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए, राइट? क्योंकि हमें उससे एनर्जी मिलती है, हम उससे ग्रोथ होती है ना? जब हम कुछ खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी जो है उससे ग्रो करती है, हमें उससे स्ट्रेंथ मिलती है ना? हमारी बॉडी जो है वो और स्ट्रांग हो जाती है, और उससे हमें प्रोटेक्शन भी मिलती है ना? अगर हम अच्छा खाना खाते हैं तो वो हमारे बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स हमें देता है, और उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. नाउ देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. तो अगर हम अपना एक प्लेटर ही देख लें, लेट्स से अगर हम अपना सिर्फ ब्रेकफास्ट को ही देख लें, तो उसमें ही हम कितने सारे टाइप के खाना खाते हैं. लेट्स से अगर आपने ब्रेड खाया, कुछ फ्रूट्स खाए, मिल्क पिया, है ना? और लेट्स से बटर भी यूज़ किया, जैम भी यूज़ किया, तो ये सब क्या हो गया? पराठा खाया, है ना? ये सब क्या हो गया? डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स हो गए, है ना? सो देयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड दे आर एज फॉलोज. सो कुछ फूड ऐसे हैं that are energy giving. So foods that gives us energy, this is one category. Some food gives us energy like cereals में जैसे राइस आया, wheat, maize, बाजरा, चपाती, sugar, potatoes, घी, honey, butter, oil, nuts, etc. They give us strength to work and play, है ना? तो ये जो फूड आइटम है ये ऐसे फूड आइटम है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. आपने कभी देखा होगा जब हम एक मील लेते हैं जिसमें हम चपाती भी खाते हैं, या फिर राइस हमने खाया, है ना? या फिर लेट्स से हमने सैंडविच खाया जिसमें पोटैटो था, राइट? तो हमें बड़ा हैवी भी महसूस होता है, और साथ ही साथ हमें हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है काम करने के लिए, राइट? सेम गोज विद बटर. जब हम कोई बटर, घी वाली चीज़ खाते हैं या फिर नट्स वाली चीज़ खाते हैं, तो ये सभी फूड आइटम्स कैसे हैं? एनर्जी गिविंग. इससे हमें बड़ी एनर्जी मिलती है. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. Now we have foods that help us to grow. अब कुछ ऐसे फूड हैं, ये ऐसी कैटेगरी है जिससे हमारे बॉडी को ग्रोथ मिलती है, राइट? जब हम इसको खाते हैं तो हमारी बॉडी जो है बेटर ग्रो कर पाती है. सो सम फूड हेल्प अस टू ग्रो लाइक एग्स, कर्ड, मिल्क, पनीर, फिश, मीट, चिकन एंड पल्सेस. पल्सेस में जैसे उड़द, मूंग, ग्राम, पीज, बीन्स एक्सेट्रा. एंड दीज आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. अब ये सारे फूड आइटम कैसे हैं? जो हमें ग्रो करने में, हमारी बॉडी को ग्रो करने में मदद करते हैं. अब इनको कहा भी क्या जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड्स. ओके, इनको खाने से जो है हमारी बॉडी बिल्ड होती है ना? क्योंकि एक चीज इन सब में कॉमन है, आपने नाम सुना होगा प्रोटीन, राइट? तो इनमें प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी को बनने में हेल्प करता है. देन वी हैव फूड्स दैट कीप अस हेल्दी, है ना? अब एक ऐसी कैटेगरी है जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है. So some food keeps us healthy and give us energy to fight against diseases like fruits and vegetables, and these are called protective foods. अब कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं, क्या आते हैं उसमें? फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं. ये हमारी बॉडी को डिजीज से, कोई भी बीमारी होने से बचाता है, और इनको इसलिए प्रोटेक्टिव फूड भी कहा जाता है,
राइट? ऑलवेज रिमेंबर अ बैलेंस डाइट इज वन विच हैज़ ऑल टाइप्स ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट. तो एक अब बैलेंस डाइट क्या हुई, हमने डिफरेंट कैटेगरीज की बात करी फूड आइटम के, बट एक बैलेंस डाइट एक वो डाइट होती है जिसमें इन तीनों कैटेगरीज ही प्रेजेंट हो इन द राइट अमाउंट. ओके, हमें क्योंकि एनर्जी गिविंग फूड भी चाहिए, हमें बॉडी बिल्डिंग फूड भी चाहिए, और हमें साथ ही साथ ऐसे फूड भी चाहिए जो हमें हेल्दी रख सके. राइट? सो अब ये जो भी हम फूड खाते हैं, राइट, चाहे वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हों, चाहे फिर हम एनर्जी बिल्डिंग की बात करें जैसे मिल्क है, कर्ड है, ये सब कहाँ से आता है, राइट? व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दीज फूड आइटम्स? सो इनका सोर्स क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द टू मेजर सोर्सेज ऑफ फूड. So we get cereals, pulses, fruits, vegetables, spices and beverages from the plants. We get milk, meat, chicken, fish and eggs from the animals. तो अगर हमें कुछ कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, और कुछ हमें एनिमल्स से मिलता है. तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जैसे कि दालें हो गई, राइट, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो गए, कुछ स्पाइसेस हो गई, कुछ बेवरेजेस हैं, है ना, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से मिलते हैं. अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें एनिमल से मिलता है, जैसे मिल्क है, राइट, एग्स हैं, मीट, चिकन, फिश, ये सब हम एनिमल्स को कंज्यूम करके यूज़ करते हैं. नाउ अब इसी बेसिस पे हम जो हमारी डाइट है, जो हमारा फूड है, उसको हम वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में डिवाइड करते हैं. सो व्हाट इज़ वेजिटेरियन एंड व्हाट इज़ नॉन वेजिटेरियन? People who eat only cereals, pulses, fruits and vegetables are called vegetarians, and people who eat fish, eggs and meat are called non-vegetarians. तो बच्चों ऐसे लोग जो सिर्फ प्लांट वाले डाइट खाते हैं, ऐसे फूड आइटम्स खाते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, राइट, जैसे दालें हो गई, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हो गए, ये सब किधर से मिलता है? प्लांट से. ऐसे लोगों को हम कहते हैं वेजिटेरियंस. और वहीं पे जो दूसरे लोग हैं जो एनिमल्स वाले प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे एग्स हो गया, फिश हो गए, मीट हो गया, है ना, इनको हम कहते हैं नॉन वेजिटेरियन. राइट? नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. अब बच्चों बात आती है मील की, राइट? हमने खाने की बात की, तो जो हम खाना है वो दिन में हम 3 बार खाते हैं, राइट? अगर हम एक प्रॉपर खाने की बात करें, और इसी को हम क्या कहते हैं? मील. सो वी शुड हैव आवर मील एट अ फिक्स्ड टाइम एवरी डे. हमें हर दिन एक फिक्स्ड टाइम पे ही अपनी मील लेनी चाहिए. द मील टेकन इन द मॉर्निंग इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट. तो जो मील हम सुबह मॉर्निंग में लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट. द मील टेकन इन द आफ्टरनून इज लंच. जो खाना हम आफ्टरनून में लेते हैं हम कहते हैं उसे लंच. एंड द मील टेकन इन द इवनिंग इज कॉल्ड डिनर. और वो खाना जो हम इवनिंग में खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डिनर. राइट? नाउ बच्चों, व्हाट आर गुड ईटिंग हैबिट्स? अब अच्छी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं? हमने अच्छे फूड के बारे में भी जाना, हमने टाइप्स ऑफ फूड के बारे में भी जाना. अब जब हम ये खाना खाते हैं तो कुछ ऐसी ईटिंग हैबिट्स हैं जो हमें हेल्दी रख सकती हैं. सो बिसाइड्स अ हेल्दी डाइट, right, we must have good eating habits to stay healthy. Here are some eating habits you should always follow. तो healthy diet के अलावा भी कुछ eating habits हैं जो हमें healthy रख सकती हैं, जैसे कि have meals at fixed time every day. अब यहाँ पे चाहे आप healthy खाना तो खा रहे हैं, बट अगर आप उसको सही टाइम पे नहीं खा रहे, बहुत ही लेट खा रहे हैं, let's say dinner, तो that is also not healthy for your body. सो जो मील्स हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, वो हम एक फिक्स्ड टाइम पे खाएं. राइट? वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स. हमें अपने जो हाथ हैं वो खाने से पहले और खाने के बाद जो है वो धोने चाहिए. च्यू योर फूड वेल. अब हम खाना कोई भी खाएं, जब तक अगर हम उसको चबा चबा के अच्छे से च्यू नहीं करेंगे वो फिर अनडाइजेस्टेड रह जाएगा. डोंट स्पीक विद फूड इन योर माउथ. जब भी हमारे मुंह में खाना है तो बोलते हुए आपको खाना नहीं खाना है ना. whenever you are on your table or eating your food, only eat food. drink a lot of water. तो हमें पानी भी अपने पूरे दिन में काफ़ी पीना चाहिए. avoid over eating. हमारे को जितना भूख है, जितना हमारा बॉडी का डिमांड है, उससे हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ओवर ईट नहीं करना चाहिए. ऑल राइट? Now wash fruits and vegetables properly before eating or cooking them. जब भी हम कोई चीज़ खाना पका रहे हैं, हम कोई सब्जी पका रहे हैं या फिर हम कोई फ्रूट खा रहे हैं, तो उसको अच्छे से पहले हमें वॉश कर लेना है. राइट?
ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड, हमेशा फ्रेश, है ना, बिल्कुल फ्रेश फूड और साफ फूड हमें खाना चाहिए। एक एडवाइस ये है कि हमें कभी भी अपना खाना नहीं वेस्ट करना चाहिए। तो इसका मतलब एक हैबिट ये भी हो गई, गुड हैबिट, कि हमें उतना ही खाना अपनी प्लेट में लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। सो वाटर, ओके, सो अब वाटर भी एक ऐसी चीज है जो हम खाने के साथ ही साथ वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। Water helps in digesting the food. We should drink at least 8 to 10 glasses of water every day. अब जो भी हमने खाना खाया, राइट, उसके साथ ही साथ क्या इंपॉर्टेंट है, वाटर भी, राइट। हमारी बॉडी के लिए वाटर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहा जाता है दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी हमें रोज पीना चाहिए, ओके। हमारी बॉडी को क्लियर करने में, क्लीन करने में, डाइजेस्ट करने में हमारे फूड को हेल्प करता है। डू यू नो किड्स, वी कैन फॉल सिक if we drink impure water. Two common diseases caused by impure water are jaundice and typhoid. तो हमें जो पानी है वो बिल्कुल साफ पीना चाहिए, राइट। अगर हम पानी साफ ना पिए तो ये भी हमें कोई बीमारी कर सकता है, जैसे कि जॉइंडिस, जिसको हम पीलिया भी बोलते हैं हिंदी में, या फिर टाइफॉइड, राइट। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमें गंदे पानी पीने से, साफ पानी ना पीने से होती है। अब बच्चों, जो हम खाना खाते हैं हमारा, है ना, ये हम 2 तरीकों से खा सकते हैं। तो यहीं पे बात आती है कुकिंग की। तो जो हमने खाना खाया, लेट्स से हमने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की बात की जो हमें प्लांट से मिला, या हमने दालों की बात की, ठीक है। तो कुछ तो पार्ट ऐसा है जैसे फ्रूट्स हैं या कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनको हम तुरंत कच्चा खा सकते हैं, ओके, बट कुछ चीज़ें हम पका के खाते हैं। सो फूड कैन बी ईटन बोथ कुक्ड एंड रॉ, है ना, कुक्ड भी खा सकते हैं, रॉ भी खा सकते हैं। All fruits and some vegetables can be eaten raw. Pulses, rice, meat and fish are some food items that have to be cooked before eating. Cooking kills germs in the food and make it soft, tasty and digestible. तो कुछ fruits ऐसे हैं और सारे ही fruits और कुछ vegetables जिनको हम कच्चा खा सकते हैं, but कुछ ऐसे items हैं जैसे कि दालें, मीट, राइस, फिश, ये सब कैसे हैं जिनको हमें पका के खाने की ज़रूरत है, राइट। जब हम कुकिंग करते हैं, जब हम किसी चीज़ को पकाते हैं, तो सबसे पहले उसमें अगर कोई जर्म्स हैं तो वो किल हो जाते हैं उतने हाई टेम्परेचर से, और साथ ही साथ वो जो आइटम है वो सॉफ्ट हो जाता है, टेस्टी भी बन जाता है, और हमारी बॉडी के लिए थोड़ा ईजी हो जाता है उसको पचा पाना, उसको डाइजेस्ट कर पाना, ओके। सो आई होप दिस चैप्टर इज नाउ क्लियर टू यू। लेट्स गेट टू द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। We need food to grow and get energy to work. We get food from plants and animals. We must follow good eating habits. The 3 main food groups are energy giving food, bodybuilding foods and protective foods. So I hope students now this is clear to you. So based on the learnings from this chapter, you have to revise and do the exercise in your homework.